ठीक है, ये नंबर छोटा है लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, चल। नंबर न्यूमरेटर छोटे होने से जरूरी नहीं फ्रैक्शन छोटा हो जाए, लेकिन इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा हो गया ना, तो ये जो ओवरऑल नंबर है ये और ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा क्या? न्यूमरेटर भी छोटा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, तो ओवरऑल नंबर और ज्यादा छोटा हो जाने वाला है ये। जबकि इसमें देखियो, न्यूमरेटर भी बड़ा है इससे वाले से, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं इसको, और इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है, तो दोनों चीज को बड़े करने के फेवर फेवर में है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाले से क्या आएगी, बड़ी आएगी, कभी भी इक्वल नहीं आ सकती। समझ में ये बात? आई कि नहीं आई? कि ये फर्स्ट वाले रीजन के थ्रू समझाऊं? आगे भैया। फर्स्ट वाले आ गई, एक बार फर्स्ट वाले को भी देखो जरा, ठीक है, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अगर मैं फर्स्ट वाले इस वाले रीजन में इक्वेशन बनाता हूँ, तो मान लो मैं ना यहाँ पे रखता हूँ इस बंदे को, ठीक है, क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा, कितनी दूरी पे, एक्स पे। ठीक, तो जरा 5 की वजह से इस पे फोर्स निकालो, देखो क्या आएगा, के 5 क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और इस पे इसी क्यू पे फोर्स निकालो फिर इस 20 वाले की वजह से, तो देखो क्या आएगा, के 20 क्यू अपॉन, कितना है वो हमारा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर वही के क्यू का कोई यहाँ पे काम नहीं है, मैं नंबर्स को फिर से यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखियो बचा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 20 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है कि भाई इस वाले का न्यूमरेटर बड़ा है 20, तो ये 20 इसको बड़ा करना चाह रहा था, पर इसका डिनोमिनेटर भी तो बड़ा हो गया ना। अब पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में इक्वल हो सके। क्यों? क्योंकि ठीक है, यहाँ पे 20 जरूर है, मतलब 20 5 से तो ज्यादा है, लेकिन फिर इसका डिनोमिनेटर भी तो बड़ा हो गया ना। इसका डिनोमिनेटर कितना है, एक्स, इसका कितना है, डी प्लस एक्स। तो इस वाले का डिनोमिनेटर इस वाले से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो अब ये डिनोमिनेटर क्या पता इस नंबर को क्या कर सके, थोड़ा सा छोटा कर सके और इसके बराबर रख सके, करवा सके। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, जबकि यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। 20 ऑलरेडी बड़ा था, और एक्स ने छोटा होकर के इसको और ज्यादा बड़ा कर दिया, तो किसी भी तरीके से ये नंबर अब इसके बराबर तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बात हो गई ना भाई, ये इधर 5 है, इधर 20 है। 5 को डिवाइड मारो तुम 10 से, और 20 को डिवाइड मारो तुम 2 से, तो ये चीज कभी भी बराबर नहीं हो सकती ना, ये तो बहुत बड़ी आ जाएगी, ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो उसके बगल में डिनोमिनेटर भी बड़ा आ रहा है। तो सिंपल से देख, आंसर ही होगा इसका क्या, कि अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो बीच के रीजन में तो नहीं रखना, बाहर की तरफ रखना है। बाहर की तरफ कहाँ, जिस तरफ छोटा वाला चार्ज है उसके पास। फिर छोटे वाले चार्ज के पास रखोगे तो छोटा वाला चार्ज फिर ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, ताकि वो बड़े वाले चार्ज के फोर्स को बैलेंस आउट कर सके। लॉजिक ये है। अगर लॉजिकली सोचो, ये बात सही लग रही है क्या, कि बाहर की तरफ रखो छोटे वाले चार्ज की तरफ, लेकिन क्यों, ताकि बड़े वाले चार्ज का जो फोर्स है उसको बैलेंस आउट कर सके। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस तरफ रखोगे तो छोटे के पास होगा, छोटे के पास है चार्ज, भले ही छोटा है पर करीब रखा है तो फोर्स ज्यादा लगा सकेगा, ताकि बड़े वाले चार्ज के फोर्स को बैलेंस आउट कर सके। आई बात समझ में? इसका आया कुछ? अब मैं देखो इसको फ्लो चार्ट के हिसाब से बताता हूँ, देखना। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से याद रखिए उसको। क्या बोल रहे हैं हम लोग, दो चार्ज हैं, ठीक है, और दोनों चार्ज किसमें फिक्स्ड है। ये फ्लो चार्ट याद रखना। मतलब मेरे को इतना सोचना नहीं, एग्जाम में मुझे डायरेक्टली आंसर निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालना है, वो मैं समझा रहा हूँ कैसे। दो चार्ज अगर फिक्स्ड है, पहली बात, ठीक है, थर्ड चार्ज को रखना है। थर्ड चार्ज का नेचर, मैग्नीट्यूड और पोजीशन, वो तुमसे इसके बारे में बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें बस दो पार्ट्स में इस चीज को सोच करके देखना है अपने को, क्या, कि चार्जेस सेम है या अपोजिट है। ठीक है, सेम का मतलब क्या हुआ, या फिर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, जो तुमने अभी सॉल्व करके देखा, या फिर ऐसा आ रहा है कि भाई एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव। अपोजिट में होगा कि भाई एक पॉजिटिव होगा, दूसरा बंदा अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगर चार्जेस सेम चल रहे हैं तो इसमें हमने कहाँ रख रहे थे, किस रीजन में रखते थे, बीच वाले रीजन में, सेंटर रीजन में रखना है। चार्जेस अगर सेम है तो सेंटर रीजन में रखना है। उसमें भी कहाँ पे, इसमें भी तुम आंसर कर सकते थे। मान लो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं तुमसे, सीबीएसई का, इसका आंसर बताइए। पॉजिटिव, पॉजिटिव, 10, 20, इस पूरे रीजन को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये सेंटर पॉइंट है ओ, ये सी रीजन है, ये डी रीजन है।
इसका बताओ मुझे। ए बी सी डी इनमें से कहाँ पे रख के इक्विलिब्रियम आ सकता है? सी पे क्यों? छोटे वाले के पास है, ठीक है। तो सही है, बढ़िया। पहले मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव देखा कि भाई दोनों सेम चार्ज है तो बीच का रीजन हो गया, पर बीच का रीजन में भी कहाँ, जो छोटा वाला है सीधा उसके पास। तो छोटा वाला 10 है तो 10 के पास ये रीजन इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा। अमन तुम बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। ये 10 का है, ये 10 का है। रीजन्स वही है, ए बी सी डी। ये सेंटर पॉइंट है, ओ। अमन बताओ कहाँ पे रखना चाहिए? भैया मुझे आपकी स्क्रीन ही दिख रही है। अच्छा स्क्रीन हाँ, नहीं दिख रही है? दिख गई 2 मिनट। अच्छा। नहीं दिख गई अब। अरे वो दिख गया, बीच हाँ में बताओ। पता नहीं क्या हो गया था। हाँ वो हैंग हो गया होगा, ठीक है बताओ। ये नेगेटिव का है, नेगेटिव का 10 10 है। चार रीजन से सेंटर पॉइंट ओ है, कहाँ पे रखना है इक्विलिब्रियम आ जाए? भैया बताओ। सेंटर में ही रखेंगे। मैंने सेंटर पे रखेंगे बीच क्योंकि में ही भाई हाँ रखेंगे। सही है। बीच में सेंटर में। रखेंगे। इसमें मुझे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ उसका। नेगेटिव नेगेटिव है तो बीच के रीजन में रखना है, लेकिन दोनों इक्वल है, इक्वल है तो एकदम बीचों बीच में रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके ठीक है। अच्छा। अब अपोजिट का क्या सीन है? अपोजिट में अगर आ रहा है तो बीच के रीजन में तो नहीं रखना, या फिर यहां रखो या फिर यहां रखो, ठीक है। किसकी तरफ? मतलब दोनों ऐसे नहीं कि दोनों जगह काम चल जाएगा, किसकी तरफ? जो स्मॉल चार्ज है छोटे। टुवर्ड्स, उसके तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स स्मॉल चार्ज। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी में एक पूछ लेते हैं, दक्ष बताओ। हाँ बोलो। किसमें? इस वाले में तो पॉसिबल नहीं है, इस इसी वो भी पूछने वाला था अभी, हाँ उसी में आ रहा हूँ, रुक जाओ अभी। ठीक है। ये 10 है, ये 2 है। साइन नहीं देखना है, प्लस माइनस ऐसे नहीं कि भाई माइनस का 2 है प्लस का, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं छोटे में। ये जैसे नहीं -2 छोटा होता है ये बड़ा होता है, वैसा कुछ नहीं। ए बी सी। दक्ष कहाँ रखें? भैया सी। सी, ठीक है। ऋषभ। पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी सी वही रीजन है। ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, कहाँ रखे ऋषभ? दोनों में से किसी भी रीजन में रख लो, ए या सी। नहीं, किसी में भी पॉसिबल नहीं है, बीच में तो पॉसिबल था ही नहीं। सोच के देखो ना, अगर तुम यहां रख देते हो तो भाई ये भी 10 का चार्ज है, ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा तो, लेकिन ये एक्स पे है और ये डी प्लस एक्स पे है। अब भाई चार्ज जो फोर्स लगाने वाले बंदे वो दोनों बराबर पावर के हैं, लेकिन तुम एक के पास रख रहे हो, एक के दूर, एक से दूर रख रहे हो, तो वो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ना। क्योंकि फोर्स लगाने वाला बंदा 10 10 का है दोनों में, लेकिन डिस्टेंस तुम अलग अलग कर दे रहे हो, तो फोर्स कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। कुछ भी कर लो, कहीं भी रखोगे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा फिर उसमें, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। आई बात समझ में? ठीक है। ये बात हुई पोजीशन की, अभी मैं एक दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, पोजीशन में एक बार कैलकुलेट करना भी सीखो उसका, अंडर रूट वगैरह तरीके से। अगर मैं बोलूंगा नेचर क्या हो, तो मैंने कहा नेचर मैटर नहीं करता, चाहे तुम पॉजिटिव रखो चाहे तुम नेगेटिव रखो, दोनों बंदे वहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड भी मैटर नहीं करता। कोई सा भी चार्ज हो, कितना भी बड़ा चार्ज हो, कितना भी छोटा चार्ज हो, उस लोकेशन में अगर तुमने लोकेशन ढूंढ ली, उस लोकेशन में हर बंदा इक्विलिब्रियम में होगा फिर। ठीक है, तो नेचर और मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट उस पोजीशन में हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर दो को फिक्स करके रखा है तो कंडीशन ये है कि दो बंदों को हमने पहले फिक्स करके रखा हुआ था, तो तीसरे के लिए बस पोजीशन ढूंढनी होती है, बाकी सब चीजें मैटर नहीं करती। है बात समझ में? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दो, करो, फिर इसके ऊपर एक 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 और न्यूमेरिकल करो, इसके फिर मैं तीनों का इक्विलिब्रियम सिखाता हूँ। तीनों चार्ज का कैसे देखते हैं। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जल्दी से करके दिखाओ मुझे इसको। ठीक है। इस वाले का मैग्नीट्यूड है 3, इस वाले का है 27। ठीक है। डिस्टेंस इनकी बीच की ले लो, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर। ठीक है, बताओ कहाँ पे रखें? कहाँ पे रखें, कितना रखें, कैसा रखें कि वो बंदा इक्विलिब्रियम पे आ जाए?
पहले रीजन में 5 मीटर, 3 से 5 मीटर 3 से 5 मीटर लेफ्ट की तरफ ना। लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इनको भी निकालने दो। और किसी का आया अभी तक? हाँ हाँ भैया, 5 मीटर की दूरी 3 से। 5 आ रहा है। ठीक है, स्कंद। हाँ भैया। ये किसका है? ये तो अमन का है ना शायद अभी। हाँ, इक्वेशन ऐसे बनी है ना स्कंद, देखियो। K3Q। हाँ, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए ना तेरे। तो कैसी इक्वेशन आ रही थी बताइए। हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है वन। ऐसा बना देखियो। हाँ, बस दोनों तरफ अब सॉरी स्क्वायर हटा हट गया होगा ना। हाँ, अंडर रूट लिया है। हाँ, अंडर रूट ले लिया, बस अब सॉल्व कर दो ना इसको, इसमें दिक्कत क्या है? 10 + हाँ, x करते हैं। इज इक्वल टू पाँच 3x, पाँच। है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो मतलब ये 5 हो गया यहाँ से अपना। अब आगे देखो जरा इसमें क्या सीन है। इसका अंत हो जाएगा। हो गया था। ठीक है, फिर से हो गया। दक्ष तेरा हो गया भाई। हाँ हाँ, हो गया भैया। ठीक है। अब भाई देखो, ये तो हो गया एक बंदे के। तो अब थोड़ा क्वेश्चन को टफ कर दें। क्वेश्चन को टफ ये ऐसा करना है कि भाई वो कह रहा था कि अभी ना ये जो 3 और 27 वाला था, ये भी इक्विलिब्रियम में थे। अच्छा अच्छा, इस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर मेरे को केवल क्यू का इक्विलिब्रियम चाहिए, कितनी वैल्यू रखूं इसकी? कुछ भी रख सकते हैं भैया। कुछ भी रख देंगे, प्लस माइनस सब चलेगा, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा घुमा रहा है, ये कह रहा है कि जो 3 और 27 वाला है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब उनको फिक्स नहीं करके रखा है। अब कह रहा है कि पता करो क्यू कितना हो। वही 3 चीज दोबारा से पूछा क्यू के बारे में, क्यू कहाँ पे रखें, कितना हो, और कितना मैग्नीट्यूड हो, नेचर क्या हो, कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी तो केवल क्यू के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था। वो प्रॉब्लम अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है क्यू की वैल्यू क्या हो, नेचर क्या हो, पोजीशन क्या हो, कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है मेरे को इसमें। इतना तो करना ही है जितना मैंने करा। मेरे को पता चल गया 5 पे रखने से चीजें होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये भी पता करना है क्यू का साइन कैसा होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ताकि ये 3 वाला भी इक्विलिब्रियम में आ सके और 27 वाला भी इक्विलिब्रियम में आ सके। ठीक है। अब देखियो क्या तरीका होगा। अब सोच के देखो, अगर क्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उससे क्यू के इक्विलिब्रियम में तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझिए क्या बोल रहा हूँ। अगर क्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्यू का इक्विलिब्रियम फिक्स्ड है भाई, उसने तो आना ही आना है इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर क्यू, मान लो सोच के देखियो, अगर क्यू पॉजिटिव हुआ, सपोज करो, मान लो क्यू पॉजिटिव कर लेता हूँ मैं क्यू को। तो अब 3 वाले का इक्विलिब्रियम चेक करना जरा। 3 वाले का, ये क्यू इसको इधर धक्का देगा, और ये नेगेटिव वाला भी इसको इधर खींचेगा। तो 3 का इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा ना अगर क्यू पॉजिटिव हो गया तो, मतलब क्यू पॉजिटिव तो नहीं हो सकता फिर। क्योंकि अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो 3 वाला बंदा इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई स्कंद? आ गई ना? ठीक है। अब क्यू को नेगेटिव रख के देखना जरा। अगर तुम क्यू को नेगेटिव रखोगे, 3 वाले को देखो, 3 वाला कहाँ जाएगा? इधर। और ये 27 वाला कहाँ खींचेगा इसको? इधर। तो इसका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इस 27 वाले का देख लो, क्यू इसको कहाँ खींचेगा? क्यू इसको, ये क्यू नेगेटिव का है, 27 भी नेगेटिव का है, तो क्यू उसको बाहर धक्का देगा। लेकिन ये 3 वाला क्या करेगा? 3 वाला इसको इधर खींचेगा। तो मतलब क्यू को नेगेटिव रखने से सब इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो अब क्यू का नेचर मुझे पता चल गया, क्यू को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? हम्म। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वो तुमसे पूछ रहा है कि ठीक है, पता चलिए क्यू नेगेटिव होना चाहिए, पर अब क्यू की वैल्यू कितनी हो? ठीक है। अब क्यू की वैल्यू निकालने के लिए ना, तुम क्यू का इक्विलिब्रियम मत देखो, क्योंकि तुम क्यू का इक्विलिब्रियम देखोगे क्यू हर बार कट जाएगा। तुम देखो 3 या 27 में से किसी भी एक का इक्विलिब्रियम, मान लो मैं 3 वाले का देखता हूँ, इस वाले को चेक कर रहा हूँ मैं। तो ये क्यू और इसके बीच का फोर्स कितना है? ये लगेगा K3Q अपॉन, इनके बीच की दूरी 5 थी, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है। इस 3 और इस 27 के बीच में कितना फोर्स लगेगा? K3 × 27 अपॉन, इनके बीच की दूरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर। लेकिन फिर 3 वाला इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों को बराबर कर दो। देखियो क्या कटेगा। K से K कटा, 3 से 3 कटा, 5 का, ये Q की वैल्यू आ गई यहाँ से, Q बराबर
ये हो गया देखियो कितना, 27, नीचे हो गया 100, ऊपर हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो क्यू की वैल्यू आ गई 27/4। चार। मतलब क्यू नेगेटिव होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, नेगेटिव का 27/4। और कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से 5 की दूरी पे होना चाहिए। तब जाके ये भी, ये भी और ये भी, तीनों के तीनों अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। आया बात समझ में? मतलब तीन चार्ज के इक्विलिब्रियम में मेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले तो वैसे ही करो जैसे पहले चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए करा, मतलब सबसे पहले तो मेरे को पोजीशन ही निकालनी है। ठीक है। उसके बाद साइन के बारे में सोचो। तो साइन के बारे में सोचने के लिए फिर वही एक बार पॉजिटिव रख के देख लो, एक बार नेगेटिव रख के देख लो। और बाकी जो दो बंदे हैं उनका इक्विलिब्रियम चेक करो कि भाई पॉजिटिव रखने से आ रहा है कि नेगेटिव रखने से आ रहा है। इसके लिए मैं जुगाड़ बता देता हूँ। सिंपली होगा, हमेशा चार्ज ना अल्टरनेट में होने चाहिए। मतलब मैं बिना देखे बता सकता हूँ आंसर। जैसे अगर ये होता, देखियो पॉजिटिव, पॉजिटिव, कहाँ रखें, जल्दी बताओ कहाँ रखना है। बीच में। बीच में कैसा, पॉजिटिव, तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। हमेशा अल्टरनेट में होगा। मतलब अगर सोचना है तो ऐसे सोच लो। सोचने का तरीका मैंने क्या बताया, कि एक बार यहाँ पे पॉजिटिव रख के देखो, देखो कि 3 वाला इक्विलिब्रियम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 27 वाला इक्विलिब्रियम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उससे नहीं आ रहा तो फिर नेगेटिव रख के देख लो, उससे पता चल जाएगा। वरना आंसर हमेशा ऐसे ही चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्जेस हमेशा अल्टरनेट में रखोगे तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है तीनों का। ठीक है। और दूसरा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। मैग्नीट्यूड के लिए क्यू को छोड़ के जो बाकी दो बंदे बच गए ना, उनका इक्विलिब्रियम चेक कर लो। मतलब उनकी इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन बना लो, वहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? हाँ भैया। ठीक है, चलो एक और, एक ऐसा देता हूँ, इसमें तीनों चीज निकालनी है तुमको। ठीक है, मतलब पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहिए। तो मैग्नीट्यूड, नेचर, सब कुछ पता करो। देखो, पहला चार्ज है इधर 10 का, और यहाँ पे चार्ज है -100 का। ये दो चार्ज है, इनकी बीच की दूरी ले लो तुम 20 मीटर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको 100 मत लो, इसको 90 ले लो। ठीक है, माइनस का 90 ले लो। और तीनों चीज फाइंड आउट करो। इस बार कोई भी फिक्स करके नहीं रखा है, तीनों का इक्विलिब्रियम तुमको पता करना है। निकालो जरा। अमन, अभी भी नहीं आ रही क्या स्क्रीन? अमन, आ रही भाई स्क्रीन? अभी शेयर की कि नहीं आ रही? मैंने फोटो भेज दिए थे ग्रुप में, वहां से कर ले। पता नहीं बाकी। ऋषभ कितना है भाई, एक्स आर जो भी है? एक्स आ रहा है 10। 10? कितना है? 10 है, ठीक है फिर। चार्ज का नेचर क्या रहा है? नेगेटिव। 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 ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो।
चार्ज की वैल्यू आ रही है 90/4। 90/4। रुक जाओ, इनको देखो। 90/4 मतलब कितना हुआ ये? 45/2। रुक जाओ, इनको भी देखने को क्या है। बस। 4 पॉइंट समथिंग आ रही चार्ज के लिए। 4 पॉइंट समथिंग, इसका 45/2 आ रहा है। कितना आ रहा था ऋषभ तुम्हारा? 45/2 था। 45/2 ही आ रहा है। इसका देखियो, तुम्हारा कितना, तुमने कितना बोला दक्ष? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग। मुझे इसको भी निकालने दे। किसका किसका देखा तूने, 10 वाले का? हाँ। एक मिनट में निकाल लेता हूँ। 10, और मान लो इसको क्यू मान लेते हैं। तो हाँ बोलो। किसी का भी निकाल लो ना, जैसे 10 वाले का इक्विलिब्रियम चेक कर लो। तो 10 का इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि भाई 10 पे जो ये क्यू फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू। हाँ, तो दोनों को इक्वल कर दो वहां से। तो एक मिनट रुक जाए, याद आएगा तेरा। 10 × 90/20 का स्क्वायर। कितना हुआ ये? 10 से 10 गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 90/400 × 100। दक्ष ने कुछ गलती करी है भाई, 90/4 ही आ रही है। हाँ वो थोड़ा मैंने उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई भैया। स्क्वायर वगैरह भूल जाते हैं कई बार, देख लियो शायद स्क्वायर का पंगा कर दियो। हाँ ठीक है भैया। तुम्हारा हो गया इसका? 5, 125, 10, 10 -8, 10 32। क्या स्क्वायर नहीं कर रहे? चलो ठीक है, मतलब बेसिक कंसेप्ट आ गया, आ गया ना? ठीक है, बस यही है इसमें। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हो गई हमारी।